ऑप्शन है 2001 में वन भैंसों को राजकीय पशु घोषित किया गया। दूसरा, 2001 में वन भैंसों को संख्या प्रदेश में 80 थी जो वर्तमान में घटकर 35 रह गई है। और तीसरा है हाल में ही प्रदेश की इकलौती माता संतान खुशी की मृत्यु हो गई है। तो 3 ऑप्शन है, लास्ट में दिए उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप एक बार वन लीनियर में भी आ सकता है, एक स्टेटमेंट के रूप में जैसे क्वेश्चन है ऐसा भी आ सकता है। तो पीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को विश्व शतरंज महासंघ के कैंडिडेट मास्टर का खिताब मिला? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है रणवीर सिंह भट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बनाए जाने वाले हरित घर के मानक बिंदु क्या क्या हैं? अच्छा, तो घर, पहला ऑप्शन है घर के पानी घर में, घर का कचरा घर में, घर का पक्षी घर में, घर का ऊर्जा बचत घर में, घर की पंचवटी में। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप थोड़ा फंस रहे हैं, करंट अफेयर का है, तो आप उस परिस्थिति में आप काम करिएगा। लास्ट के अंतिम विकल्प मतलब उपरोक्त सभी को एक बार कोशिश कर सकते हैं टिक लगाने का। अगला क्वेश्चन है कि एक जलाशय दे दिया है और उस परियोजना दे दिया है और उस जिले का नाम दिया है, उसको मिलाना है ना, जैसे झुमका, सोंडूर, मनियारी, पिपरिया। जैसा कि हम जानते हैं कि मनियारी परियोजना मुंगेली से संबंधित है क्योंकि मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। तो यहाँ से स का बी देखो, स का बी, स का बी, स का ब, और उसके बाद बाकी किसी भी ऑप्शन में स का बी नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ए। अब देख लेते हैं बाकी। तो झुमका परियोजना आएगा आपके कोरिया में, सोंडूर परियोजना है आपके, सोंडूर परियोजना है धमतरी, पिपरिया होगा राजनांदगांव और मनियारी होगा मुंगेली। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप एक भी आंसर अगर मिलता है तो बाकी सब चीज़ को आप बना सकते हैं। आगे देखते हैं, खारून नदी रायपुर की सीमा में सोमनाथ के पास शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है, वो स्थान कौन कौन सा है? अच्छा, खारून नदी के बारे में देखते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन स, बलौदा बाजार और बेमेतरा। ठीक, ये वन लिनियर क्वेश्चन है, थोड़ा याद भी नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। अच्छा, आगे क्वेश्चन है, गरियाबंद जिले में स्थित राजिम रायपुर से लगभग कितना दूर है? तो याद रखना, रायपुर और राजिम के बीच में जो, गरियाबंद और राजिम के बीच में जो रायपुर से लगभग दूरी है, लगभग 50 किलोमीटर है। तो ये आपके किसी भी अध्ययन में जब करते होंगे, पढ़ाई की होगी तो उसमें है, तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, राजिम के बारे में कुछ कथन दिया है और उसको आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। पहला कथन है, राजिम लोचन मंदिर का निर्माण नल वंश ने और जीर्णोद्धार सोमवंशी ने करवाया। दूसरा, इसका प्राचीन नाम पद्मवतीपुरी था। मान्यता है कि आज भी नदी पर मामा भांजे एक साथ नाव पर सवारी नहीं करते। तो पहला चीज़ ना, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नल वंश की शासक विलासनु ने करवाया था, लेकिन इसके जीर्णोद्धार के बारे में कोई साक्ष्य नहीं है और ये उसका सोमवंशी शासक ने करवाया था, सोमवंशी राजा ने करवाया था। बिल्कुल गलत है। ठीक, कलचुरी शासक ने करवाया था, ये आप जानते होंगे, आंसर दीजिएगा कि कौन किसने करवाया था। नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत है। बाकी राजीव लोचन का पुराना नाम पद्मावतीपुरी था और यहाँ आज भी मामा भांजे एक साथ नहीं जा सकते, तो ये दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन ए आएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी आदिवासी नेता सुखराम नागे संबंधित हैं। अच्छा, यहाँ भी उपरोक्त सभी है, तो एक बार पढ़ लेना, ये क्वेश्चन का आंसर डी ही होगा। वे आदिवासी नेता श्यामलाल सोम से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। सही है। अक्टूबर 1930 में रुद्री नौगाम जंगल सत्याग्रह में पहली बार गिरफ्तारी कर 6 माह का जेल हुआ था। दूसरा, और तीसरा है सन 1950 में सिहावा रेवेन्यू को बंजर भूमि का भूमिहीन को सत्याग्रह कर आदिवासियों का वितरण करने में सफल हुआ। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के अगुआ पंडित वामन राव लाखे का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऑप्शन नहीं भी दूंगा तो आपको पता होगा, इनका जन्म हुआ था 18 सितंबर 1972 बलौदा बाजार में। वैसे इसका आंसर आएगा ए और यहाँ पर उसका आंसर है 18 सितंबर 1972। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में 1916 में सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अंग्रेजी शासन द्वारा प्रदत्त राय सहायक की उपाधि, भाई राय साहब की उपाधि किसने त्यागी थी? तो आप सभी को पता होगा, नंदलाल शर्मा, राघवेंद्र राव, श्यामलाल सोम और एक लास्ट है, मतलब 7 नंबर का ऑप्शन है वामन राव लाखे। तो इसका आंसर होगा वामन राव लाखे ने। अच्छा, आगे देखते हैं, 2020-21 के जनगणना मतलब कृषि गणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में भू जोता क्षेत्रफल लगभग 50 लाख हेक्टेयर में सर्वाधिक भूमि जो क्षेत्रफल और सबसे कम किसका है? सर्वाधिक है राजनांदगांव और सबसे कम नारायणपुर जंगल वाला क्षेत्र है और राजनांदगांव क्षेत्रफल में थोड़ा बड़ा स्थान है, इसी कारण इसका आंसर आएगा ब। आगे देखते हैं,
अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की कि 4 नए जिले बन गए। तो कौन कौन से? सभी को जानते होंगे, सभी जानते हो। मोहला, मानपुर, राजनांदगांव से अलग होगा। बिलाईगढ़, सारंगढ़, ये अपना जो जांजगीर चांपा वाला क्षेत्र है, और रायगढ़ वाला क्षेत्र है। शक्ति रायगढ़ वाला क्षेत्र है, और मनेंद्रगढ़ मेरे ख्याल से कोरिया वाला क्षेत्र है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा। आगे देखते हैं। जनता को रियायती दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए इस क्षेत्र में एक योजना लागू हुई है। बहुत हाईलाइटेड मुद्दा है, याद रखिएगा। उसका आंसर है धन्वंतरी योजना। धन्वंतरी एक प्रकार से जो धन्वंतरी थे वो आयुर्वेदाचार्य थे। तो इसका आंसर आएगा अ। अगस्त 1942 में रायपुर क्रांति दिवस के जो घटना थे उसके बारे में बताना है, ये कैसे कैसे घटना रहा। 9 से 10 अगस्त में हड़ताल प्रारंभ हुआ रायपुर में, बिल्कुल सही है। 13 अगस्त में 13 सेनानियों को धारा 144 के उल्लंघन में गिरफ्तार किया, वो भी सही है। 6 सितंबर ब्राह्मण पारा बाल समाज लाइब्रेरी से चर्चित का जनाजा निकाला गया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा डी। फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक आप 3 क्वेश्चन देखे जिसका आंसर डी है, और जो ऑप्शनल मतलब एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट में है तो उसका आंसर आता है हमेशा डी। मैक्सिमम ना, 100% नहीं, मैक्सिमम। केंद्र सरकार के मेडिकल प्रोजेक्ट के तहत किंकारी डैम, ठीक है, किंकारी डैम को रीमॉडलिंग के लिए चुना गया। यह कौन से जिले में है, ऐसे पूछ रहे हैं। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बने तो बनाओ नहीं तो छोड़ दो। रायगढ़ में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जोड़ी मिलाओ। तो यार, गोधन न्यास योजना, किसान गोधन मित्र, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम, और हमर अंचरा योजना, ठीक। तो सबसे पहले आप अगर पहले का आंसर जाते हो तो चेक कर लो। गोधन न्यास योजना, किसानों से मवेशियों को गोबर खरीदना, एकदम सही है। एक अ देखो, एक अ पहला में और चौथा में है, ठीक। पहला में है और चौथा में है। आगे देखते हैं, किसान गोधन मित्र। तो किसान गोधन मित्र जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट को अधिक उपयोग करने वाले किसानों को गोधन मित्र की पहचान देना, या न्यूनतम शुल्क में पारिश्रमिक भोजन उपलब्ध कराना, शुद्ध पानी का फिल्टर बाल्टी का विवरण करना। तो भाई गोधन किसान जो योजना है, किसान गोधन, तो कहीं ना कहीं जैविक खाद से होगा। तो 2 का हो गब्बा, 2 का हो गब्बा, देख लो। तो 1 का और 2 का गब्बा पहले ऑप्शन में, तो इसका आंसर आएगा ए। अच्छा, आगे भी मिला लेते। शहीद वीर नारायण सिंह जो परियोजना था वो न्यूनतम शुल्क में पारिश्रमिक श्रमिकों को भोजन उपलब्ध कराना है, पहला। तो तीसरा और चौथा हमारा अंचल योजना, शुद्ध पानी हेतु फिल्टर बाल्टी का वितरण करना है, ठीक। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा आ। आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुलिस परिवार की महिलाओं द्वारा शौर्य नामक रेस्टोरेंट पुलिस कल्याण पोषण की आमदनी हेतु खोला जाएगा, यह किस जिले में है? तो यार, इसका आंसर होगा बालोद। नहीं बनेगा, छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल बना के आइए। किस जाने माने संगीतकार ने राज्य को स्वच्छता एंथम बनाने हेतु, मतलब उनका स्वच्छता एंथम के लिए छत्तीसगढ़ सबसे बढ़िया वाला एंथम दिया था। उनका नाम है शंकर महादेव। बच्चे बच्चे तक को याद होगा और आपको भी याद होगा। क्वेश्चन आ सकता है, बस बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर का, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य चुने। अहिरम खारम लिंक परियोजना खारंग जलाशय में जलपूर्ति और बिलासपुर शहर रतनपुर कब्जे में पेयजल आपूर्ति प्रस्तावित है, बिल्कुल सही। अहिरंग खारंग लिंक होने वाला है, रेहर टेम लिंक होने वाला है, और छपरा टोला फिल्टर जलाशय अरपा नदी पर बनने तो प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य है अरपा नदी का संरक्षण। तो उपरोक्त सभी पुनः, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय हैं, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लिस्ट एक क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन पूरा करने वाले दुनिया की प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। काली गर्दन वाला सारस मतलब राज्य पक्षी है हिम तेंदुआ। राज्य पशु किसे घोषित, मतलब कौन से राज्य का ये राज्य पक्षी और राज्य पशु है? काली गर्दन वाला सारस और हिम तेंदुआ, तो ये जम्मू कश्मीर का। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की? अनुपम खेर। सीधा सीधा आंसर है, इसको एक बार, वैसे तो इसका डिटेल है लेकिन अगर डायरेक्टली बनता है तो डायरेक्टली याद रखिए। देश के उच्च शिक्षण संस्थान में किस स्थान को देश का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान, IISc बेंगलुरु हमेशा रहता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। IPL में किस एक टीम के खिलाफ 1,000 रन, मतलब एक टीम के खिलाफ 1,000 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज है रोहित शर्मा। और उसके बाद एक डेट दिया है, जैसे 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है डायरेक्टली। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है, और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक साक्षरता दिवस। तो इसमें 8 को याद रखिए, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, और पहले को भी याद रखिए 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का। हाल ही में सुर्खियों में रहा केवल
केवला होगा। टाइगर रिजर्व भारत के किस स्थान में है? केवल टाइगर रिजर्व। तो ये है तेलंगाना। तो ये आज का कुछ क्वेश्चन है, तो देखिए अच्छा लगे तो शेयर करें। थैंक यू।